हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप के ये आपके होते हैं। देखिए, जैसा इनका नाम है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। ठीक है, प्लाज्मा आपका ब्लड का पार्ट होता है। प्लाज्मा आपको पता है, प्लाज्मा की वॉल्यूम को जो एक्सपेंड कर दे, बढ़ा दे। ठीक है, वो ये चीज़ है आपकी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। आपको कब जरूरत पड़ सकती है इनकी प्लाज्मा की वॉल्यूम को बढ़ाने की? जब मतलब आपका ये बर्न का पेशेंट हो, या एक्सेसिव हेमरेज हो जाए आपके, या किसी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले। ठीक है, तो इन कंडीशन में आपको क्या जरूरत पड़ सकती है? प्लाज्मा की वॉल्यूम को एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन आते हैं आपके, जो हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर टेम्प्रेरी मेंटेन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, आपको टेम्प्रेरी ही मेंटेनेंस करना है ब्लड वॉल्यूम का इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तब आप इनका यूज़ करते हो। ठीक है, टेम्प्रेरी मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, किससे मेंटेन करोगे? ऐसे सॉल्यूशन से जिनका नाम क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, इनका जो मोलिकुलर वेट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो आपके प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो यहाँ पे आपके 5 हैं। सबसे फर्स्ट है ह्यूमन एल्ब्यूमिन, सेकंड है डेक्सट्रेन, थर्ड है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, फोर्थ है आपका हेटास्टार्च, फिफ्थ आपका डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर। ठीक है, ये 5 हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका ह्यूमन एल्ब्यूमिन। ठीक है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपने ब्लड के चैप्टर में पढ़ा होगा। एल्ब्यूमिन क्या होता है? आपका एक ये प्रोटीन होता है जो आपके प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो एल्ब्यूमिन आपका प्रिपेयर किया जाएगा ह्यूमन प्लाज्मा से ही। ठीक है, कॉमनली यूज़ किया जाता है एज प्लाज्मा एक्सपेंडर। ठीक है, इट कैरी नो रिस्क, इसको चढ़ाने के बाद पेशेंट को रिस्क नहीं होगा हेपेटाइटिस का। ठीक है, और कितना आपका ये इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे बताया गया है, 25 ग्राम ऑफ 5% एल्ब्यूमिन आपका इक्विवेलेंट होगा 500 ml फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के। ठीक है, दिस इज़ वैल्यूएबल टू रिस्टोर द कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर। ये मतलब आपका यूज़ कहाँ पे करना है आपने ह्यूमन एल्ब्यूमिन? फर्स्ट केस आपका बर्न का, सेकंड हेमरेज, ठीक है, थर्ड सर्जिकल प्रोसीजर। इन 3 जगह पे आप क्या करते हो? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का यूज़ करते हो, और उसमें मोस्ट कॉमनली आप किसका यूज़ करते हो? एल्ब्यूमिन का। ठीक है, बर्न के पेशेंट में, जहाँ जो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है वहाँ पे, हेमरेज की कंडीशन में, और सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। ह्यूमन एल्ब्यूमिन के बाद आपको किस तरह के साइड इफेक्ट या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं? फर्स्ट वन इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड वन इज़ ओवरलोडिंग ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा सोल्यूशन ना चढ़ा दो पेशेंट को ये। ठीक है, तो ये 2 साइड इफेक्ट आप इसके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन प्लाज्मा से बनाया जाएगा आपका, कॉमनली यूज़ किया जाता है, कोई रिस्क नहीं रहता है हेपेटाइटिस का, और आपका 5% एल्ब्यूमिन का 25 ग्राम का सोल्यूशन ही आपका इक्विवेलेंट होता है 500 ml फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के। ठीक है, बर्न हेमरेज सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर इसका यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है सेकंड वन इज डेक्सट्रेन। ठीक है, डेक्सट्रेन आपका क्या है? एक वाटर सोल्यूबल ग्लूकोज पॉलीमर है। ठीक है, ये कैसा है? वाटर सोल्यूबल है और ग्लूकोज से बना हुआ आपका। ठीक है, ग्लूकोज पॉलीमर है जो किससे बना हुआ है? बैक्टीरिया से। ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपने सुक्रोज मीडिया के अंदर ग्रो करवाया। ठीक है, फिर उससे आपका ये बना हुआ है। ये आपका 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, डेक्सट्रेन 40, डेक्सट्रेन 70। ठीक है, रूट जो रहेगा डेक्सट्रेन 40 का वो रहेगा आपका IV। ठीक है, 10% सॉल्यूशन की तरह इसको यूज़ करते हैं। इसका जो एक्शन रहेगा वो रैपिड रहेगा। ठीक है, ये काम क्या करता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका? ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और क्या करेगा? इनहिबिट द स्लजिंग ऑफ RBC इन द स्मॉल ब्लड वेसल। RBCs को छोटी छोटी ब्लड वेसल में मतलब अटकने नहीं देगा, फंसने नहीं देगा, ये इसका एक्शन रहेगा। और ये माइक्रो सर्कुलेशन, बिल्कुल जो छोटी छोटी आर्टरी वेन होंगी वहाँ, उस चीज़ को भी ये क्या करता है आपका? इम्प्रूव करता है। डेक्सट्रोन 40। ठीक है, IV दोगे, 10% सॉल्यूशन के रूप में दोगे, एक्शन फास्ट करेगा, ब्लड विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर RBCs को अटकने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेक्सट्रेन 70। ये आपका इन्फ्यूज़ करना अपने 6% सॉल्यूशन के रूप में। ये प्रेफर्ड किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे आपको स्मॉल वॉल्यूम ही जरूरत, मतलब जब आपको थोड़ा ही वॉल्यूम एक्सपेंड करना है प्लाज्मा का, तभी आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका लेस एक्सपेंशन कोज करता है प्लाज्मा वॉल्यूम में एज कंपैरिजन टू डेक्सट्रेन 40। ये आपका ज़्यादा एक्सपेंड करता है प्लाज्मा वॉल्यूम को, ये आपका कम करता है, इसीलिए प्रेफर्ड आपका ये स्मॉल वॉल्यूम देना हो वहीं पे। इसका जो एक्शन रहेगा वो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का एक्शन रहता है। ठीक है, क्यों लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन है? क्योंकि इसका रीनल से जो एक्सक्रीशन है वो स्लो होता है, इसलिए ये लंबे टाइम तक आपका काम करता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूस, सेम एक्शन रहेगा इसका जो आपका डेक्सट्रेन 40 का था। क्या करेगा? ब्लड विस्कोसिटी को ये रिड्यूस करता है, और RBCs को स्लज इकट्ठा नहीं होने देता है। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर, ये इनका यूज़ रहेगा। नेक्स्ट इसके बारे में जो चीज़ है,
नेक्स्ट जो चीज़ है, डेक्स्ट्रिन आपका इंक्रीज करेगा प्लाज्मा कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर को, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन ही करना है अपने, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं तो उसी तरह ये काम करेगा आपका, एज जैसे आपके प्लाज्मा प्रोटीन काम करते हैं वैसे ही ये भी क्या करेगा आपका, वैसे ही काम करेगा डेक्स्ट्रिन भी। इट में इंक्लूड द, ये क्या करेगा आपका, ये एक इसका साइड इफेक्ट एक तरीके से ये है कि ये इंटरफेयर कर सकता है आपका ब्लड ग्रुपिंग के साथ और क्रॉस मैचिंग के साथ, यानी आपके ब्लड ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। इट कैन इंटरफेयर विद द प्लेटलेट फंक्शन एंड कोएगुलेशन ऑल्सो, ठीक है। ये आपके प्लेटलेट के फंक्शन के साथ अफेक्ट कर सकता है आपका। एडवर्स इफेक्ट इसको लेने के बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी वाले देखने को मिलेंगे। देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है, फीवर देखने को मिल सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, बीपी आपका कम हो सकता है, जो ब्रोंकाइज हैं वो आपकी मतलब कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आपको रेयरली देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसका जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है डेक्स्ट्रिन का, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ऑफ हिपेरिन में बी एनहेंस बाय द डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन की वजह से हिपेरिन का जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे थे, इसका जो साइड इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। क्या, एक तो ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के साथ ये आपका इंटरफेयर कर सकता है, ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर कर सकता है आपका ये। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है वो है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम आपका हेटा स्टार्च। जैसा इसका नाम है वैसे ही वहीं से ये आपका बना है, स्टार्च से ये बना है। ये आपका, इसका जो फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा एज प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, जो हमने एल्ब्यूमिन का फंक्शन पढ़ा था वही इसका सेम फंक्शन रहेगा, ठीक है। ये स्टेबल रहता है आपका रूम टेम्परेचर पे भी, और जो इसका एक्शन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक आपका ये काम करता है, ठीक है। प्लस में ये आपका क्या इंप्रूव करता है, इंप्रूव द ग्रेनुलोसाइट हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द ल्यूकोफेरेसिस प्रोसीजर। ल्यूकोफेरेसिस जो प्रोसीजर है वो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें WBC को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सैंपल ऑफ ब्लड, ठीक है। उस दौरान भी आप इस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंप्रूव करेगा आपका ये ग्रेनुलोसाइट हार्वेस्टिंग को। ये आपका, इसकी एक अच्छी बात है कि आपका ब्लड ग्रुप के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा और क्रॉस मैचिंग के साथ इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। इसका जो एडवर्स इफेक्ट रहेंगे वो रहेंगे आपकी फ्लू लाइक सिंड्रोम आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, यानी पेशेंट के अंदर सिर दर्द, फीवर, माइल्जिया, मसल पेन आपको देखने की कंडीशन होगी, ठीक है। ईचिंग देखने को मिलेगी, अर्टिकेरिया, एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं इसके बाद, ठीक है। ये आपका मतलब इसके अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डिग्रेडेड जिटेलिन पॉलीमर, ठीक है। ये आपका क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है जो आपको ऑक्स के कोलेजन से बनाया जाता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर आपका ये बना है। जिलेटिन डिग्रेडेड फॉर्म में ही आपका यूज़ किया जाता है एज प्लाज्मा एक्सपेंडर, ठीक है। ये भी आपका सेम काम करेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर को ही मेंटेन करेगा जैसे एल्ब्यूमिन करेगा आपका, ठीक है। प्लाज्मा एक्सपेंशन मतलब ये प्लाज्मा को एक्सपेंड करने का काम लगभग, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 12 घंटे तक रहेगा, ठीक है। ये भी आपका इंटरफेयर नहीं करता है ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के साथ, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो एज हीमोस्टेटिक इन द सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। आपके ब्लड को मतलब वो हीमोस्टेट रोक के रखेगा, ये सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके जो साइड इफेक्ट रहेंगे वो रहेंगे आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाले, फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा, रेडनेस यानी ईचिंग, अर्टिकेरिया, ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगी, और हाइपोटेंशन बीपी आपका लो देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉलीविनाइल पायरोलोडोन, ठीक है। PVP इसका शॉर्ट नेम है। ये आपका एक सिंथेटिक यानी मैन मेड पॉलीमर है, ठीक है। ये आपका इंटरफेयर करता है ब्लड ग्रुपिंग के साथ भी और क्रॉस मैचिंग के साथ भी, ठीक है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप के साथ ये आपका क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। ये आपका क्या करता है, बाइंड हो जाता है ड्रग्स के साथ। ड्रग्स के नाम यहाँ पे हमने लिखे हैं, इंसुलिन और पेनिसिलिन, ठीक है। इन ड्रग्स के साथ ये क्या कर देता है, बाइंड कर जाता है जैसे ही आप इसको पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करना शुरू करते हो, ठीक है। और रिड्यूस कर देता है उन ड्रग्स के एक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो यूज़ है वो रेयरली किया जाता है अभी। तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ हमारा एल्ब्यूमिन किया जाता है और रेयरली यूज़ हमारा PVP किया जाता है। जो यूजेस रहते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के वो रहेंगे आपके, दे आर यूज टू रिस्टोर द कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर को रिस्टोर करने में आप इनको यूज़ कर सकते हो हाइपोवोलेमिया के अंदर, ठीक है। जैसे बर्न की कंडीशन होगी, हेमरेज की कंडीशन होगी और सर्जिकल प्रोसीजर या फिर सीवियर ट्रोमा, इन 4 कंडीशन के अंदर आप इन 5 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन आप कहाँ पे इनका यूज़ नहीं कर सकते हो, सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर नहीं कर सकते हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है अगर किसी को वहाँ पे आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो, रीनल फेलियर के अंदर आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो, और हिपैटिक फेलियर के अंदर। ये 5 कंडीशन है जहाँ पे आप प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब है आपका की रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर। एक प्लाज्मा एक्सपेंडर आइडियली कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करे आपका,
जो एक प्लाज्मा एक्सपेंडर रहेगा उसका ऑनकोटिक प्रेशर, पीएच, विस्कोसिटी सॉल्यूशन की वो सेम होनी चाहिए जैसे हमारे प्लाज्मा की है, क्योंकि आप प्लाज्मा के ही इक्विवेलेंट उसको यूज़ कर रहे हो। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर कैसा होना चाहिए, हमारे प्लाज्मा के जैसे ही उसकी विस्कोसिटी, पीएच, प्रेशर ऐसा उसका होना चाहिए। नेक्स्ट, वो हमारे सॉल्यूशन में एडिक्वेट पीरियड के लिए रहना चाहिए। इट शुड बी रिटेन्ड इन द सर्कुलेशन फॉर एन एडिक्वेट पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो हमारे सर्कुलेशन में एक एडिक्वेट पीरियड के लिए वो रहना भी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वो सोल्यूशन जो हम दे रहे हैं। इट शुड बी नॉन पायरोजेनिक एंड नॉन एंटीजेनिक। ठीक है, इसके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियाज वगैरह या एंटीजन वगैरह नहीं होने चाहिए। स्टेबल होना चाहिए आपका और चीप सस्ता होना चाहिए, और ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हमारे ब्लड ग्रुप के साथ और क्रॉस मैचिंग के साथ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के वो है हमारे डेक्स्ट्रेन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन और डिग्रेडेड जिलेटिन। ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज कर सकते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ओवरलोड। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पेशेंट के अंदर वॉल्यूम का ओवरलोड ना कर दें। ठीक है, और डेक्स्ट्रोन और पीवीपी जो हमारा लास्ट था वो इंटरफेयर करते हैं हमारे ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के साथ, तो इनका जो यूज़ है वो थोड़ा कम ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप और पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी लेके आएंगे। ठीक है, और पेशेंट को इनको देने से आपकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का यहीं कंप्लीट होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। ये आपका चैप्टर ड्रग अफेक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर फंक्शन का एक टॉपिक था। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।